Supercell. 10 साल पहले सुपरसेल क्लैश ऑफ क्लैंस को रिलीज़ करने वाला था और उस समय उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्लैश ऑफ क्लैंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम बन जाएगा इस दुनिया का। और वो क्लैश ऑफ क्लैंस को फॉलो अप करने वाले थे बूम बीच, क्लैश रॉयल, ब्रॉल स्टार्स के साथ। और जैसा कि आपको पता है सुपरसेल जो है सबसे ज़्यादा रिकग्नाइजेबल गेम डेवलपर्स बने इस पूरी दुनिया में। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा कि उन्होंने टूर्नामेंट्स होस्ट करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बड़े प्राइसेस देना शुरू कर दिया। ऐसी दहाड़ती हुई स्टार्ट के साथ ही पिछले कुछ सालों में मगर सुपरसेल ने बहुत सारा अपना मोमेंटम खो दिया जितना एक समय पर था उनका। जो ज़्यादातर उनके गेम्स हैं उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ देयर इंटरेस्ट को खो दिया है। और हम 40 से 50% के डिक्लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 80% से ऊपर के डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। क्लैश ऑफ क्लैंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिर्फ अभी 5% इंटरेस्ट पुल करता है जो कि वो एक समय पर किया करता था उसके मुकाबले। सिमिलरली बूम बीच जो है वो भी 4% का इंटरेस्ट पुल करता है जो कि वो एक समय पर किया करता था। और ये सिमिलर स्टोरी है क्लैश रॉयल के साथ भी। और जो एक मेजर सुपरसेल गेम है वो उतना सफ़र नहीं कर रहा है वो डिक्लाइन को, वो है ब्रॉल स्टार्स। मगर ब्रॉल स्टार्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन को एक्सपीरियंस कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दिस बहुत सारे नए गेम जो सुपरसेल लेके आया था जैसे रश फॉर्स और हेडे पॉप जो है वो उन्हें आते ही बंद कर दिया गया क्योंकि कंसर्न्स थे लॉन्जेटिविटी के लेके। और जो गेम्स शट डाउन नहीं किए गए वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए रिलीज ना करना। अब सुपरसेल का लेटेस्ट गेम का एग्जाम्पल ले लेते हैं एवरडेल। एग्जाम्पल के लिए जो इंटरेस्ट है एवरडेल में वो इतना कम है कि आप उसका ग्राफ कंपेरेटिवली देख भी नहीं सकते क्लैश ऑफ क्लैंस के। और ये सिर्फ गूगल ट्रेंड्स का डेटा नहीं है जो कि इस चीज़ को दिखा रहा है, सोशल बेट जो है वो भी बहुत सही चीज़ दिखाता है इसी ट्रेंड के बारे में। और जो हमारे फेवरेट क्लैश यूट्यूबर्स हैं वो फ्रैक्शन ऑफ द व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पा रहे हैं जितना वो एक समय पे पाते थे। और पिछले 3 सालों में चीफ पैट का सब्सक्राइबर काउंट जो है वो सिर्फ 2.51 मिलियन से 2.57 मिलियन तक बढ़ा है। उनकी व्यूअरशिप भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो कुछ लाख व्यूज़ लेते हैं हर महीने। और उनके अपने हेडे में उन्हें ज़्यादा व्यू मिलते थे हर वीडियो पे। और एक सिमिलर स्टोरी जो है वो मोल्ड, गैलेडॉन, निकेट नाइट, क्लैश विद एश और बाकी लोगों के साथ भी कही जा सकती है। अब मैं 100% श्योर हूँ कि जो है कमेंट्स नीचे करेंगे लोग और क्लेम करेंगे कि सुपरसेल के गेम जो है डेड नहीं हुए और उनके पास अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेयर बेस है। मगर हॉनेस्टली जो ज़्यादातर ये जो प्लेयर्स हैं वो सुपर फैंस हैं या फिर इसे अपनी जॉब की तरह करते हैं। वर्चुअली जो सुपरसेल का सारा कैजुअल बेस है उन्होंने गेम को डिच कर दिया है। तो हालांकि बहुत सारे गेम्स उनके अभी भी डिसेंट नंबर ऑफ प्लेयर्स है, वो बहुत पॉपुलर है। मगर इसमें कोई भी सवाल नहीं है कि सुपरसेल पहले की तरह पॉपुलर नहीं है जो कि एक समय पे होते थे वो लोग। तो आखिर सुपरसेल को क्या हुआ? वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स जिसने सुपरसेल के गेम्स को इतना पॉपुलर बनाया पहली जगह वो ये था उनका यूनिक मोड ऑफ मोनेटाइजेशन। सुपरसेल ने यूजर्स को डायरेक्टली कभी भी चार्ज नहीं किया था गेम को खेलने के लिए। इनफैक्ट आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता था अगर आपको देने की ज़रूरत नहीं थी। तो रेदर सुपरसेल ने अपना सारा पैसा उन लोगों से कमाया जो कि जल्दी से एडवांस करना चाहते थे। अगर आपको सालों खर्च नहीं करने थे अपने क्लैश ऑफ क्लैंस को बेस मैक्स करने में या फिर बहुत सारे क्लैश रॉयल के कार्ड्स कलेक्ट करने में, आप पैसे खर्च करके इन प्रोसेसेस को स्पीड अप कर सकते थे। ये जो यूनिक रेवेन्यू स्ट्रीम थी उसने सुपरसेल को क्वाइट एम्बिशियस गेम्स बनाने में मदद करी। और जो रिलीज हुआ क्लैश ऑफ क्लैंस का तब तक जो सारे वर्चुअली गेम्स थे मोबाइल वाले वो सिंपल और रूडिमेंट्री थे। हमारे पास टेम्पल रन, फ्रूट निंजा और एंग्री बर्ड जैसे गेम है। क्योंकि लिमिटेड रेवेन्यू था इन गेम से, डेवलपर जो थे वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते थे डेवलपमेंट में। मगर क्लैश ऑफ क्लैंस के साथ इंडिविजुअल यूजर्स जो है वो हंड्रेड्स ना तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर खर्च कर रहे थे गेम में, जिसकी वजह से सुपरसेल ने डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से किया इन गेम्स का। इस चीज़ ने कैजुअल प्लेयर्स को ऐसा एक्सपीरियंस दिया जो कि उन्हें कहीं भी देखने को नहीं मिला। कोई भी फ्री मोबाइल गेम जो है वो उसने जो क्वालिटी थी, एक्सपीरियंस था क्लैश ऑफ क्लैंस का, उसकी बराबरी नहीं कर पाया। असाइड फ्रॉम बीइंग एक्सट्रीमली एक्सेसिबल टू कैजुअल प्लेयर्स, जो कैजुअल प्लेयर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं गेम में बिना किसी पैसे को खर्च किए। श्योर उन्हें हो सकता है लगा हो कि वो टॉप प्लेयर ना बन सकते हैं पूरी दुनिया में, मगर ये रियलिस्टिक था कि वो कुछ ही सालों के अंदर अपने बेसिस को मैक्स आउट कर लेंगे। मगर समय के साथ ही हमने अपडेट्स देखे जिसने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बना दिया। एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का, वो है वॉल अपग्रेड्स। और वॉल्स को अपग्रेड करने के लिए आपको 4 मिलियन गोल्ड पर वॉल यूनिट में खर्च करने पड़ते हैं। और जो लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेल चुके हैं उन्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा बड़ा दर्द है ये चीज़। मगर बाकियों के लिए मैं आपको डॉलर्स में समझाता हूँ। आपको क्लैश ऑफ क्लैंस के बेस को मैक्स करने में $11,000 लगेंगे और सिर्फ $5,000 तो आपको मैक्स आउट करने में लग जाएंगे वॉल्स को। दूसरे शब्दों में जो आधा गेम था वो सिंपली मैक्स आउट करने में था वॉल्स को। और मुझे नहीं लगता मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इस चीज़ ने गेम को थोड़ा बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बना दिया, स्पेशली फॉर लेट स्टेज प्लेयर्स। और हॉनेस्टली जो सिर्फ एक रीज़न है सुपरसेल ने इतना मुश्किल कर दिया मैक्स आउट करना दीवारों को, उसका यही रीज़न है कि जो टॉप प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार थे अपने बेसिस को मैक्स आउट करने के लिए। और उन्हें ये भी चीज़ पता थी सुपरसेल वालों को, इसीलिए आराम से $5,000 हर टॉप प्लेयर से ले सकते थे वो।
हालांकि ये एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल था सुपरसेल के लिए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा प्लेयर्स को ये समझने के लिए कि सुपरसेल के गेम जो है वो पे टू विन बनते जा रहे हैं, और ये जो है वो और ज़्यादा एविडेंट बना क्लैश रॉयल के साथ। ना कि सिर्फ आपको इंसेन अमाउंट्स ऑफ मनी खर्च करना पड़ता था, मगर आपको गैम्बल भी करना पड़ता था, क्योंकि जब क्लैश रॉयल लॉन्च हुआ था आप अपने किसी भी कार्ड को मैक्स आउट नहीं कर सकते थे वन बाय वन। इंस्टेड आपको चेस्ट खरीदने पड़ते थे गेम में, जो कि आपको एक रैंडम सेट ऑफ कार्ड्स देता था। तो अगर आपको अपने अकाउंट को मैक्स करना है तो आपको चेस्ट को खरीदते रहना होता था जब तक रैंडम कार्ड जो है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में नहीं आते थे जितने आपको चाहिए। और ऑन एवरेज ये जो था नियरली $30,000 तक कॉस्ट करता था। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि आप सुन के सरप्राइज हो कि जो वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स है उन्होंने इस गेम को कभी भी एंड तक नहीं खेला। असाइड फ्रॉम इट बिकमिंग वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर कैजुअल प्लेयर्स टू मैक्स आउट देयर अकाउंट्स, हमने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी देखे इन प्लेयर्स के लिए। हालांकि सुपरसेल जो पहली कंपनीज थी इस फ्रीमियम बिजनेस मॉडल को लेवरेज करने के लिए, वो किसी भी तरह से आखिरी नहीं थे। और क्योंकि इंसेन पॉपुलैरिटी थी सुपरसेल की, बेसिकली हर गेम डेवलपर ने इस चीज़ के बारे में अवेयर हो गया ऑल्टरनेट मोड ऑफ मोनेटाइजेशन के बारे में, और ज़्यादा समय नहीं लगा कॉम्पिटिटर्स को अपनी खुद की ऑफरिंग्स लाने के लिए। सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स थे उसमें इंक्लूडेड है पोकेमॉन गो, पबजी मोबाइल और ऑफकोर्स फोर्टनाइट। हालांकि ना सिर्फ इन गेम्स ने हायर क्वालिटी एक्सपीरियंस दिया फ्री प्लेयर्स को, मगर वो आर्गुबली बहुत ज़्यादा फेयर भी थे। फोर्टनाइट का एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि आप टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च कर सकते हो कलेक्ट करने में हर स्किन का गेम में, मगर आपको कोई भी एडवांटेज नहीं देगा जब बात आती है प्ले करने की गेम खुद को। अब प्रो प्लेयर जो है वो नया अकाउंट शुरू कर सकता है और उसके चांसेस जीतने के हैं वो स्टिल भी आइडेंटिकल होंगे। और जो सारे नए जो गेम्स हैं उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया। ये जो नेचुरल था कि जो लोगों ने पुराने गेम्स को छोड़ना शुरू कर दिया, और ये जो नए गेम्स नहीं थे जिसकी वजह से सुपरसेल का यूज़र बेस कम होता गया। एक और बड़ा कल्प्रिट है वो है सोशल मीडिया। जब क्लैश ऑफ क्लैंस आया था, मोबाइल सोशल मीडिया जो है वो अपनी शुरुआती दिनों में था। हमने ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को आना शुरू ही किया था देखते हुए। तो जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स थे वो स्मार्टफोन्स को सोशल मीडिया के लिए यूज़ नहीं करते थे, वो प्राइमरली यूज़ करते थे प्रोडक्टिविटी या गेमिंग के लिए। मगर ओवर टाइम सोशल मीडिया जैसे ही राइज हुआ तो वो नंबर 1 यूज़ बन गया स्मार्टफोन्स के लिए। बहुत सारे लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने यूज़र काउंट्स ले लिए बिलियंस में। और जैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया ऐप्स पे जाना शुरू कर दिया, ये इवन हार्डर हुआ सुपरसेल के लिए अपने यूज़र्स को पकड़ के रखना और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए। सुपरसेल बाकी मोबाइल ऐप से फाइट नहीं कर रही थी। ओवर द पास्ट 5 ईयर्स हमने बहुत सारा सर्च देखा पीसी गेमिंग में थैंक्स टू AMD, क्योंकि 2017 में AMD ने नई सीरीज़ निकाली CPUs की जो कि राइजन थी। और जब से वो रिलीज़ हुए राइजन ने सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया कॉस्ट ऑफ पीसी गेमिंग को, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्विच कर रहे हैं पीसी गेमिंग में। और ये ट्रेंड जो है सिंपली वो बढ़ते जा रहा है पेंडेमिक से, जब लोग घर पे बैठे हुए थे। सो इन दी एंड बहुत सारे कैजुअल प्लेयर्स जो हैं वो सोशल मीडिया में आ गए, और बहुत सारे एमेच्योर्स और एंथुजियास्ट जो है वो पीसी गेमिंग में आ गए। और जो बाकी मचे हुए मोबाइल गेमर्स हैं वो अब उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी ऑप्शंस हैं पहले से भी। सो फार हमने प्राइमरली डिस्कस किए हैं फैक्टर जिसकी वजह से गेमर्स ने सुपरसेल को डिच किया, मगर एक और आर्गुमेंट यहाँ पे बनाया जा सकता है कि सुपरसेल ने खुद के गेमर्स को ही डिच कर दिया। 10 साल पहले सुपरसेल एक छोटा गेमिंग स्टार्टअप था जो कि ट्राई कर रहा था हिट करने के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ को, और वो भूखे थे लॉन्च करना अगला बड़ा गेम और उसको इंडस्ट्री में मार्क बनाने के लिए। मगर क्योंकि अब उन्होंने पहले ये चीज़ कर ली थी तो क्या मोटिवेशन रहा ऐसी चीज़ अचीव करने के और बड़ी चीज़ करने के लिए। इसी की वजह से हमें एक और चीज़ नोट करनी चाहिए कि सुपरसेल की लीडरशिप जो है उसने ब्रिलियंटली उसको भेज दिया कंपनी को अपनी पीक ऑफ देयर पॉपुलैरिटी में। जून ऑफ 2016 में टेंसेंट ने 84% ऑफ द कंपनी को खरीदने में एग्रीमेंट कर लिया $8.6 बिलियन की वैल्यूएशन में। हालांकि ये ग्रेट फाइनेंशियल मूव था कंपनी की लीडरशिप और ओजी एम्प्लॉयज़ के लिए। ये जो लाइकली था बहुत ज़्यादा अच्छा मूव नहीं था कंपनी की स्पिरिट के लिए, क्योंकि सुपरसेल जो है उसके पास सिर्फ 340 एम्प्लॉयज़ है, जिसका मतलब ये है कि बाई आउट जो है वो $25 मिलियन पर एम्प्लॉय पे होगा। जिसका मतलब ये है कि जब तक अगर आपने कुछ महीनों पहले ज्वाइन नहीं किया एक्विजिशन के, आपको एटलीस्ट 6 फिगर पे आउट तो मिली होगी। मीन वाइल एम्प्लॉयज़ जो थे वो शुरुआती दिनों से थे, उन्हें 7 फिगर पे आउट या फिर मल्टी 7 फिगर पे आउट्स मिली थी। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ सुपरसेल के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गए या फिर कम्प्लीटली फाइनेंशियली फ्री हो गए। हालांकि ये काफ़ी अच्छा आउटकम है किसी भी स्टार्टअप के लिए।
ये कंपनी को ड्रेन कर देता है और काफ़ी सारी मोटिवेशन को भी। इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है डेल। 10 से 15 साल पहले डेल जो है वो डिक्लाइन फेस कर रहा था बहुत ज़्यादा, जिसने माइकल डेल को इसकी वजह से रिटायरमेंट से वापस आना पड़ा कंपनी को बचाने के लिए। और जो सबसे बड़ा इशू था उन्हें ये मिला कि जो है डेल के एम्प्लॉयज़ जो है वो केयर ही नहीं करते थे। उन्हें ये चीज़ की चिंता नहीं थी कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, या फिर उन्हें इस चीज़ का केयर था कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डेल का स्टॉक जो है वो 2700 लोगों को मिलियनर्स बना चुका था। इनमें से काफ़ी सारे डेका मिलियनर्स भी थे। इनफैक्ट जो इतना कॉमन हो चुका था कि लोग उन्हें डेलियनर्स कहते थे। और इस चीज़ को कॉम्बैक करने के लिए माइकल ने डेल को प्राइवेट लेके गए और बहुत सारे लोगों को निकाल दिया अपनी वर्कफोर्स से और सर्वर मार्केट में एंट्री ली। और मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, मगर मुझे नहीं लगता कि सुपरसेल जो है ऐसे एवोल्यूशन की तरफ से जाएगा, क्योंकि चीज़ों को और ख़राब करने के लिए मुझे ये भी नहीं लगता कि उनकी पेरेंट कंपनी टेंसेंट जो है इतना ज़्यादा केयर करती है। हालांकि 8.6 बिलियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता है हम जैसे आम लोगों के लिए, मगर ये सिंपली एक कैलकुलेटेड रिस्क है टेंसेंट के लिए। टेंसेंट के पास मार्केट कैप है $400 बिलियन से ज़्यादा का, वो भी तब जब वो 50% क्रैश हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सुपर मोटिवेटेड है सुपरसेल में चीज़ें बदलने के लिए। उनके पर्सपेक्टिव के लिए उनके पास डजन्स ऑफ गेमिंग कंपनीज में बहुत सारे स्टेक्स हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए उन कंपनीज में से जो कि इन सारे लॉसेस को कवर कर सके। तो ये तो सिर्फ अब सुपरसेल के ऊपर ही रह जाता है कि किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं। इन दी एंड सुपरसेल सबसे ज़्यादा आइकॉनिक और नॉस्टैल्जिक गेम डेवलपर्स है पूरी दुनिया में, और हम सब ने एटलीस्ट उनका एक गेम तो ट्राई किया होगा या फिर सालों तक उसे खेला होगा। मगर इन रिसेंट हिस्ट्री सुपरसेल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा। उनका ट्रेंड जो है पे टू विन में, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं। मगर इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा कंपटीशन आया है वो भी बाकी गेम डेवलपर से और सोशल मीडिया से उन्हें कमज़ोर कर रहा है। ये सारे इशूज़ जो है वो लाइकली और ख़राब होंगे बाय आउट की वजह से, जो कि प्रोबेबली जिसने मोरल को और स्पिरिट को एम्प्लॉयज़ और एग्जीक्यूटिव के खत्म कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि सुपरसेल जो है स्ट्रगल कर रहा है पैसे कमाने में। उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू को लेकर आए अपने गेम्स में, जिसकी वजह से जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उनके लिए। मगर इन टर्म्स ऑफ रिटर्निंग टू देयर फॉर्मर ग्लोरी ऐसा लगता है कि जस्ट एक सिक्के का दूसरा पहलू है। सुपरसेल जो है वो बेस्ट बेट उनके लिए ये होगी कंटिन्यू करे वो लॉन्च करना गेम्स को और होपफुली एक उनमें से चल जाए। मगर अगर ऐसा नहीं होता तो प्रोबेबली वो अपने मोस्ट पॉपुलर गेम्स को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो अनप्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, और उस पॉइंट पे वो उन्हें भी बंद कर देंगे। मगर फॉर्चुनेटली ये गेम्स जो है अभी भी सालों तक चलेंगे जब तक वो अनप्रॉफिटेबल नहीं हो जाते। तो सुपरसेल के पास काफ़ी सारा टाइम है चीज़ को सोच के और बदलने के लिए, मगर सिर्फ टाइम ही इस चीज़ को बता सकता है। कौन सा सुपरसेल गेम आपका फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर सुपरसेल के गेम्स नॉस्टैल्जिक है आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।